क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सच में कुछ भी बेच सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं। एक सेल्स के दिग्गज के 20 साल के तजुर्बे को हम निचोड़कर 5 जबरदस्त टिप्स में लाए हैं। ऐसी टिप्स जो बेचने का पूरा नजरिया ही बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सेलिंग की बुनियाद को समझेंगे, फिर खरीदार के दिमाग में झांकेंगे, उसके बाद उस प्रोसेस पर फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, और आखिर में सेल को क्लोज करने की कला सीखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग की असल जड़ के बारे में। देखिए, कोई भी तकनीक या स्क्रिप्ट रटने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बेहतरीन सेल्समैनशिप के पीछे की सोच क्या है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। जैसा कि सोनू शर्मा कहते हैं, ये दुनिया रुक जाएगी अगर इस दुनिया में बिक्री नहीं होगी। और ये बात कितनी सही है, जरा सोचिए। हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। कोई नौकरी में अपना वक्त बेच रहा है, तो कोई डॉक्टर या वकील अपनी स्किल बेच रहा है। सेल्स सच में इस दुनिया को चलाती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये हर प्रोफेशन की जान है। तो फिर सेलिंग है क्या असल में? ये कोई सामान या सर्विस देना नहीं है। नहीं, ये है उत्साह का ट्रांसफर। मतलब आपके अंदर अपने प्रोडक्ट को लेकर जो जोश है, जो यकीन है, बस उसी एनर्जी को उठाकर कस्टमर तक पहुंचा देना है। अगर वो जोश ट्रांसफर हो गया तो समझ लीजिए सेल हो गई। और ये सब एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले पर टिका है। पहली चीज, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी। आपको अपने प्रोडक्ट का चप्पा चप्पा पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। दूसरी और सबसे जरूरी चीज है प्रोडक्ट पर अटूट विश्वास। जब आपको दिल से ये यकीन होता है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की मदद करेगा, तो बस वही यकीन सेल करवाता है। ठीक है, तो अब जब बुनियाद की बात हो गई तो चलिए अपना फोकस ग्राहक पर लाते हैं। ये समझना कि कोई हाँ क्यों कहता है, उसकी साइकोलॉजी को पकड़ना, यही तो सेलिंग का सबसे अहम हिस्सा है। तो आती है हमारी टिप नंबर 1, नीड एनालिसिस, यानी जरूरत को समझना। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम वो बेच रहे हैं जो हमारे पास है, या फिर वो जो कस्टमर को सच में चाहिए? इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क एक तोते की कहानी से बिल्कुल साफ हो जाएगा। कहानी कुछ यूं है कि एक औरत 20,000 रुपए का एक तोता खरीदती है, लेकिन वो बोलता ही नहीं। वो दुकान पर वापस जाती है। अब दुकानदार क्या करता है? वो उसे एक बड़ा पिंजरा बेच देता है। तोता फिर भी नहीं बोलता, तो वो उसे एक झूला बेच देता है, फिर भी कुछ नहीं होता। आखिर में वो उसे एक सीढ़ी भी बेच देता है, ये कहकर कि इन सब से वो खुश होकर बोलने लगेगा। और फिर एक दिन वो तोता मर जाता है। और मरने से पता है क्या कहता है? वो कहता है, मैडम, जिस दुकान से आपने ये पिंजरा, झूला और सीढ़ी खरीदी, क्या वहां खाने के लिए भी कुछ मिलता है? बात समझ आई? दुकानदार ने सब कुछ बेचा सिवाय उस चीज के जिसकी तोते को असल में जरूरत थी, खाना। यही पॉइंट है। आप दुनिया की हर चीज बेच सकते हैं, लेकिन अगर असल जरूरत पूरी नहीं की तो सब बेकार है। और यहीं से निकलती है हमारी टिप नंबर 2, और ये बहुत बहुत जरूरी है। लोग इमोशन पर खरीदते हैं, लॉजिक पर नहीं। वो अपने इमोशनल फैसलों को सही ठहराने के लिए बाद में लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। कोई सिर्फ माइलेज दे के कार नहीं खरीदता, नहीं, वो खरीदता है सुरक्षा की फीलिंग के लिए, स्टेटस के एहसास के लिए, या फिर खुशी की चाहत में। तो हमारा काम क्या है? फीचर्स की लिस्ट गिनाने के बजाय कस्टमर के इमोशन से कनेक्ट करना। ठीक है, तो कस्टमर को समझ लिया। अब जरा शीशे में देखते हैं, मतलब अब फोकस करते हैं खुद पर, क्योंकि कामयाबी अक्सर उन चीजों पर ध्यान देने से मिलती है जो सीधे सीधे हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो एक सवाल है, क्या एक सेल्स पर्सन सच में ये कंट्रोल कर सकता है कि वो महीने में कितनी सेल करेगा? फाइनल रिजल्ट? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। और जवाब है नहीं। आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को जबरदस्ती कुछ खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज को 100% कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपकी एक्टिविटी। आप दिन में कितने लोगों से बात करते हैं, कितने डेमो देते हैं, कितनी कॉल्स करते हैं, ये सब आपके हाथ में है। और याद रखिए, अंत में एक्टिविटी से ही रिजल्ट आता है। और यहीं पर काम आता है लॉ ऑफ एवरेज। मान लीजिए जब आप शुरू करते हैं तो 10 लोगों से मिलने पर शायद 1 सेल होती है। कोई बात नहीं, आप लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर होते जाते हैं। अब 10 लोगों से मिलने पर 2 सेल होने लगती हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है जब आप 10 में से 9 सेल भी क्लोज कर लेते हैं। तो सीक्रेट क्या है?
बस लगातार एक्टिविटी करते रहना। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, लॉ ऑफ एवरेज के बावजूद भी आप हर किसी को नहीं बेच सकते। दुनिया का बेस्ट सेल्स पर्सन भी सबको नहीं बेच पाता, 100% का तो सवाल ही नहीं उठता। सच तो यह है कि सेलिंग एक रिजेक्शन का बिजनेस है। और हमारी चौथी टिप यही है, रिजेक्शन जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक सफेद चौक को दिखने के लिए एक ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ती है ना? वो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। ठीक वैसे ही हाँ की कीमत तभी होती है जब ना भी सुनने को मिले। और जब कोई कस्टमर ना कहता है ना, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो उस वक्त आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। इसे पर्सनली मत लीजिए, बस आगे बढ़िए। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेल को क्लोज करना। हमने कस्टमर की जरूरत समझ ली, इमोशनल कनेक्शन बना लिया, अपनी एक्टिविटी पर भी कंट्रोल कर लिया। अब डील पक्की करने का टाइम है। और इसके लिए है हमारी 5वीं और सबसे पावरफुल टिप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज। ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, पर बहुत असरदार है। लोगों को ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट खरीदकर उन्हें क्या फायदा होगा, बल्कि उन्हें ये दिखाइए कि प्रोडक्ट न खरीदकर वो क्या खो देंगे। याद है हमने इमोशंस की बात की थी? पाने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर इमोशन होता है खोने का डर। बस इसी डर से आपको अर्जेंसी बनानी है। उन्हें दिखाइए कि देर करने से उनका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये थे वो 5 सिद्धांत। पहला, जरूरत को समझिए। दूसरा, इमोशन से कनेक्ट कीजिए। तीसरा, अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कीजिए। चौथा, रिजेक्शन को गले लगाइए। और 5वां, खोने का डर दिखाइए। अब सवाल यह है कि इन 5 में से कौन सा एक सिद्धांत है जो किसी के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि सेलिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक आर्ट है। और सही माइंडसेट के साथ इस आर्ट में कोई भी मास्टर बन सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी को अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की टेक्निक की जो किसी भी रिश्ते में एक मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद कर सकती है। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक 19 साल का लड़का है जो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान और कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। लड़का अपने भविष्य को लेकर एकदम उलझन में था, तो उसके बॉस ने उसे फोन किया। पर कमाल की बात यह थी कि बॉस ने ना उसे डांटा, ना कोई लेक्चर दिया। उसने बस सुना, उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना और ये समझने की कोशिश की कि उसकी असली प्रॉब्लम आखिर है क्या। और बस यहीं पर सारा खेल बदल गया। बॉस ने उसे वो सॉल्यूशन दिए जो वो लड़का सुनना चाहता था, न कि वो जो बॉस उसे देना चाहता था। मतलब उसने लड़के की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखा। अब जो हुआ ना, वो सच में हैरान करने वाला था। वो लड़का अगले ही दिन काम पर वापस आ गया और कहने लगा कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ इसी बॉस के साथ काम करना है। ये कहानी हमें किसी का भी दिल जीतने के एक बहुत ही शक्तिशाली राज के बारे में बताती है। तो आखिर ये राज है क्या? ये एक इतना पावरफुल नियम है कि अगर ये समझ आ गया ना, तो बातचीत करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अपना प्रोडक्ट या अपनी बात बेचने पे फोकस करने के बजाय फोकस इस पर होना चाहिए कि सामने वाले के लिए सॉल्यूशन क्या है। हमें ये सोचना है कि वो असल में क्या चाहते हैं, ना कि हम उन्हें क्या देना चाहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ बेचने खरीदने की बात नहीं है, ये रिश्तों की बात है, लोगों को गहराई से समझने की बात है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की बात है, चाहे वो ज़रूरत इमोशनल हो या प्रैक्टिकल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी हो, एक एक फैक्ट सही, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन नतीजा जीरो। ये एक बहुत आम परेशानी है और इसका सीधा कनेक्शन हमारे मेन आइडिया से है। अक्सर होता यह है कि एक बहुत बड़ी खाई होती है। एक तरफ कोई अपनी बात कह रहा है और दूसरी तरफ सुनने वाला, वो असल में सुन ही नहीं रहा है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और बीच में एक अनदेखी नदी बह रही होती है। ये नदी ही तो है वो अदृश्य रुकावट जो हमारे मैसेज को सामने वाले तक पहुंचने ही नहीं देती। ये नदी बनी है उनके डर से, उनके शक से और उनके पुराने अनुभवों से, जो हमारी बात को उन तक पहुंचने से रोक देती है। तो सवाल यह है कि इस नदी को पार कैसे किया जाए? जवाब बहुत आसान है, हमें एक पुल बनाना होगा। ये कोई लोहे या सीमेंट का पुल नहीं है, ये है एक इमोशनल ब्रिज। एक ऐसा कनेक्शन जो तब बनता है जब हम किसी की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं जिसको लेकर वो सच में परेशान है। यही वो पुल है जो हमें सीधा उनके दिल तक ले जाता है। और पता है, इस पुल को बनाने के सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। उनकी बात ध्यान से सुनो, उनकी प्रॉब्लम को गहराई से समझो
और फिर उन्हें वो सॉल्यूशन दो जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान के बारे में है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ सेल्स या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। ये तो जिंदगी के हर पहलू पर, हर रिश्ते पर लागू होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कनेक्शन बनाने का ये इतना शक्तिशाली तरीका आज कम होता जा रहा है, और इसका असर हमें अपने आसपास के रिश्तों में साफ दिखता है। टूटते हुए रिश्ते, गलतफहमियां और टकराव। इस पुल के बिना एक बच्चा शायद अपने माता पिता की बात नहीं सुनेगा, या पति पत्नी एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। लोग एक दूसरे से बात तो कर रहे होंगे, लेकिन असल में कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा। तो जैसे ही ये इमोशनल ब्रिज बन जाता है ना, हमारा मैसेज सीधा उनके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचता है, और फिर कुछ भी बेचा जा सकता है। मतलब कोई भी बात मनवाई जा सकती है, कोई भी कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आज ये पुल किसके साथ बनाया जाए? याद रखिए, किसी से भी जुड़ने के लिए, किसी को कुछ समझाने के लिए या किसी की मदद करने के लिए भी सबसे पहले उस इमोशनल ब्रिज को बनाना ही पड़ेगा।